हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे की सुबह। और अगर वीक में आप पूछें कौन सा फेवरेट डे है मेरा, तो मैं कहूँगी कि वो है फ्राइडे। फ्राइडे ही एक ऐसी दिन होती है जो कि मेरे लिए बहुत ही ख़ास और स्पेशल होती है। तो अभी ना यहाँ पर ना बारिश शुरू हो गई है। लास्ट एक दो दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है। आशवी को ये अभी स्कूल में ड्रॉप करने गए हैं, छाता लेकर गए हैं। यहाँ तक कि आध्या भी साथ में छाता लेकर गई है। पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। अभी आशवी का जो रेन बूट्स हमने लास्ट ईयर खरीदा था वो अभी फिर से यूज हो रही है। इस साल जब विंटर्स की शुरुआती में बारिश नहीं हुई थी तो हमने सोचा शायद और इस साल बारिश नहीं होगी, पर देख रही हूँ नहीं, फिर से बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पर। आज सोच रही हूँ वॉक पे जाऊं, पर फिर आज देख रही हूँ फिर से बारिश शुरू हो गई है। पता नहीं क्या करूंगी। बारिश अगर रुकी तो वॉक पे जाऊंगी, नहीं तो नहीं। और जो डिशवॉशर है वो देखिए ना, अभी तक वैसे ही ख़राब होकर पड़ी है। वर्लपूल से टेक्नीशियन आए थे, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि डिशवॉशर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दिखी जो कि मोटर में है। तो उन्होंने कहा विद इन अ वीक एनी वर्किंग डेज में आकर वो रिप्लेस कर देंगे, पर अभी तक आए नहीं। लास्ट वीक कॉस्को से हमने प्रॉन्स लाया था। आधे मैंने कर लिया था और बाकी जो आधा बचा था वो मैंने आज पूरी इसको क्लीन कर लिया। ये मैं पूरा ही आज इसका ग्रेवी बना लूँगी। शेल्स को पूरा रिमूव कर दिया क्योंकि खाते वक्त नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है सबको। विंटर्स आते ही मेरी जो स्किन है वो डिमांड करती है एक्सेसिव केयर, जो कि हमेशा लेना पॉसिबल नहीं होता और जिसका नतीजा होता है एक्सेसिव ड्राइनेस। और ड्राइनेस होने की वजह से माउथ के आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा डार्क होने लगता है। तो इसीलिए मुझे अपने स्किन को करना पड़ता है मॉइस्चराइज दिन में 2-3 बार। अभी ना हम थोड़ा बाहर निकलेंगे, बैंक का कुछ काम है वो करना है हमें, तो ज़रूरी है मुझे भी जाना, तो मैं भी साथ में चलूँगी। 10 बजे के अंदर मुझे घर निकलना है और फिलहाल अभी घड़ी पर 9:30 बज रही है। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ और बैंक का जो काम है वो निपटा कर आती हूँ। फिर से देखिए हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है। कुछ कुछ बैंक के काम ऐसे होते हैं जहाँ पर मेरी भी ज़रूरत होती है, तो मुझे तब जाना होता है। अब सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे हम, तो मैं ये जो परवल है इसको मैं छील कर जा नहीं सकी थी। जाते वक्त तो बारिश शुरू हो गई और जब हम वापस आ रहे थे बारिश रुक गई थी और वेदर बहुत अच्छा था। जानते हैं, बहुत अच्छी हवा, ठंड ठंड चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था मेरा। आते समय हमने और एक चीज़ जो नोटिस की वो है डांस एंड फिटनेस क्लासेस, जो कि देखकर काफ़ी अच्छी लगी। खुशी हुई हमें कि चलो कोई यहाँ पर बॉलीवुड डांस भी सिखाते हैं, भांगड़ा, देखिए इंडियन फोक डांस, ओडिसी, कथक, कई तरह के डांस सिखाए जाते हैं। तो ये देखकर हम थोड़ा आगे गए और सोचा कि चलो बातचीत करके आते हैं कि हफ्ते में ये कितने दिन सिखाते हैं या क्या चार्जेस होंगी इनकी। पर देखा कि नहीं, वो बंद है, तो हम इसलिए वापस चले आए। आध्या तो वैसे पेंटिंग क्लास रेगुलरली जाती है हफ्ते में 1 बार, और आशवी को भी हमने जॉइन करवाया था, पर उसका देखा अभी उतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा है ड्राइंग में, तो इसलिए हमने उसको बंद करवा दिया। तो सोचा अगर डांस क्लासेस वगैरह या सिंगिंग क्लासेस हमें अगर कहीं अच्छी मिल जाए तो वो हम जॉइन करवा देंगे उसको, क्योंकि वो सिंगिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखती है। जितने भी पाउडर्ड मसाले हैं जैसे कि जीरा, धनिया या गरम मसाला, ये सब मैं घर में बनाती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ इन मसालों को पीसने का, पर वक्त ही नहीं निकल पा रहा था, जानते हैं। मसालों को पीसकर उनकी जगह पर मैं रख देती हूँ। जैसे कि ये जो मसाले की डिब्बी है, इसमें मैं बेसिक से जो मसाले होते हैं जो रेगुलर हर रोज़ सब्जियों में डलती है मेरी, उनको मैं इस डिब्बे में रख देती हूँ।
और बाकी जो मसाले हैं वो मैं बड़े वाले कंटेनर्स में फिल करके अलग से रख देती हूँ। आज तो मैं पॉटल चिंगड़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं आलू थोड़े से फ्राई कर ले रही हूँ। और हाँ, पॉटल यानी कि हिंदी में परवल जिसको बोलते हैं। यहाँ यूएस आने के बाद जब ये घर में पहली बार परवल लाए थे ना, तो मुझे देखकर ना बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि ये परवल है बोल के, क्योंकि यहाँ पर परवल का जो साइज़ होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है। जैसे कुंदरी होती है ना, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, कुंदरी एक परवल जैसे दिखने वाली ही एक वेजिटेबल होती है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं ये परवल। अभी कुछ दिनों के लिए तो मैं पूरा निश्चिंत हो गई। सारे मसाले जो हैं वो मैंने पीस कर रख दिए। जानते हैं, कुछ दिनों पहले ये ना इन क्रैनबेरीज़ को लाए थे, और ये जो आधे क्रैनबेरीज़ हैं ये मैंने चटनी बनाकर ख़त्म कर दिया। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो क्रैनबेरीज़ हैं ये बहुत खट्टी है। कुछ फ्रूट्स ऐसी होती भी हैं जो कि काफ़ी खट्टी होती हैं, और ख़रीदते वक्त वो पता नहीं चलता कि वो खट्टी होंगी या मीठी। और इस तरह की फ्रूट्स की अगर हम खट्टी मीठी सी चटनी बनाकर रख लेते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक चलती है, चाहे वो हम गर्मा गर्म खिचड़ी के साथ खाएं या दाल चावल के साथ, हर एक के साथ ही ये बहुत ही बढ़िया लगती है। और ये है ड्राइड स्वीटन मैंगोज़, जो कि कॉस्को में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, और इसे मिलाने के बाद चटनी का जो स्वाद है वो और भी बेहतर हो जाता है। और इसका जो टेक्सचर है अगर आप दूर से देखेंगे तो बिल्कुल मिक्स्ड फ्रूट जैम जैसे दिखती है ये, और बहुत अच्छी लगती है। मिठास अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। और इसमें मैं मिलाऊंगी भाजा मसाला, और ये जो भाजा मसाला है ये इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देती है। और ये खाने में बिल्कुल जैसे बेर की चटनी होती है ना, या बेर का अचार होता है, वैसे ही खाने में इसका टेस्ट लगता है। वैसे इतनी तेज़ बारिश तो यहाँ में हो नहीं रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल ठंडियों का मौसम है, और ठंडियों के मौसम में बारिश अगर साथ में हो तो ठंड पड़ने की जो संभावना है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। और कुछ दिनों पहले यहाँ में हल्की भूकंप सी भी आई थी, आपको पता है? मैंने घर में फ़ील नहीं किया, पर ये तो उस वक्त ऑफ़िस में थे, और ऑफ़िस में ये भूकंप को उन्होंने फ़ील किया था, जिसकी वजह से ऑफ़िस के जितने भी स्टाफ्स थे वो भूकंप की हल्की फीलिंग्स जैसे ही उन्हें मिली तो वो सभी ऑफ़िस के बाहर निकल गए थे। और तभी जानते हैं, मैंने उनको ऑफ़िस में फ़ोन भी लगाया था ये बताने के लिए कि मेरे मोबाइल पर भूकंप की अलर्ट आई है। यहाँ पर किसी भी तरह की अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आने वाली होती है, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ या किसी तरह का कोई भी डेंजर, तो वो आपके मोबाइल पर उसकी अलर्ट आ जाती है, जिसकी वजह से लोग सावधान हो जाते हैं। और इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ बोल कर नहीं आती, उसकी तैयारियां हमें पहले से करके रखनी होती है। जैसे कि एक बैग अलग से तैयार करके रखना होता है, जिसमें कि आपके वीज़ा या पासपोर्ट इन सब के पेपर्स एक जगह पर रखे हों, ताकि कोई भी इमरजेंसी अगर हो तो वो साथ में हम लेकर साथ ही साथ निकल सके घर से। वैसे भी बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन बाहर जैसे ही निकलेंगे ना तो आपको काफी ठंड लगेगी। हवा चल रही है कंटिन्यूअस, तो इस बारिश के मौसम में काफी अच्छा भी लगता है ना। कल मैंने इसीलिए ना खिचड़ी भी बनाया था, क्योंकि बारिश और खिचड़ी का एक अलग ही तालमेल है, जिसको कि मतलब एक बेस्ट कॉम्बिनेशन भी माना जाता है ना। कि बारिश हुई तो चलो गर्मा गर्म पकौड़ी तल लो या तो फिर खिचड़ी खा लो। तो मैंने कल खिचड़ी बनाया था। वैसे तो मुझे खिचड़ी उतनी पसंद नहीं है, पर इतने दिनों बाद जब मैंने खाया ना तो मुझे काफी अच्छा लगा। बच्चों को भी उतना खिचड़ी पसंद नहीं है, खिचड़ी इन्हें ही पसंद है, लेकिन कल जो खिचड़ी मैंने बनाई थी वो सबको बहुत पसंद आई। तो कल हम गर्मा गर्म खिचड़ी, आलू भाजा जिसको बोलते हैं, आलू फ्राई, और अंडा का ऑमलेट, और थोड़ा सा मैंने ये बनाया था पापड़। बस कल हम वही लंच में खाया था हमने। बारिश का मौसम, सुहाना मौसम अच्छा भी लगता है। बेहतर होता अगर सोने को मिलता है ना, पर वो तो है नहीं किस्मत में। सोना, आराम करना, वो सब कहाँ लिखा हुआ है। चलिए, तो फिर आज के ब्लॉग को भी यही एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।